विचार आया सुबह उठ जा पूरी उठ जा, मन में विचार आ नहीं उठना पूरी। तो शरीर का कंट्रोलर है मन, और हमने अपनी मन की शक्ति को उसको सीमित बना दिया। जबकि मन के अंदर अनंत शक्ति है, तो जब मन कमजोर हो जाएगा बाहर के रोग हम पे आक्रमण करते हैं, क्योंकि मन कमजोर हो गया तो शरीर भी कमजोर हो गया, और शरीर कमजोर हो गया तो बाहर के जो जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, वे सारे शरीर के ऊपर आक्रमण कर देंगे, शरीर में बीमारी आ जाएगी। लेकिन यदि मन शक्तिशाली है तो हमारे शरीर का हर एक सेल शक्तिशाली है, क्योंकि मन अनंत है। हमने उसको सीमित बना दिया, शरीर को भी सीमित बना दिया। तो जैसे हमारे मन के अंदर विचार उठेंगे, जैसा हमारा मन होगा वैसा ही हमारा शरीर बन जाएगा। तो आवश्यकता है मन को नियंत्रित करने, मन को ट्रेन करने की, मन को अनंत बनाने की, मन को अनंत के साथ जोड़ने की। अगर मन के अंदर आ गया रोग है तो रोग होगा, मन के अंदर आ गया नहीं, हमें रोग हो कैसे सके, तो रोग अपने आप हो जाएगा, क्योंकि शरीर अपने आप शक्तिशाली बन जाएगा। तो इसको नियंत्रित करने वाला है मन। गुरु जी की बहन को बहुत गले में फोड़े हो गए और वो कुछ भी नहीं खा पी रही थी, ना लिक्विड भी नहीं ले पा रही थी। गुरु जी उनके पास गए तो उन्होंने बताया मैं कुछ भी नहीं ले पा रही, खाया ही नहीं जा रहा, गले के अंदर कुछ उतर ही नहीं रहा। वे कहने लगे नहीं लेके देखो, नहीं लेके कैसे देखो, जब कुछ उतर ही नहीं रहा, गले के नीचे जा ही नहीं रहा। उन्होंने उनके गले का हाथ रखा, उनको कहा वो अब आप ठीक हो गए, दूध पिया। दूध मंगाया उन्होंने, एक दो बार उसने मना करा, नहीं पिया नहीं जा रहा, उनको नहीं पिया जाएगा। मैंने परमात्मा से वो शक्ति अंदर भेज दी है, तो अब दूध पी लो, उनको कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने दूध पीना शुरू करा और दूध पी लिया, अपने आप को ठीक महसूस करा। उसके बाद उन्होंने 2-4 घंटे के बाद गुरु जी चले गए, अपने आप को शीशे में देखा। पहले तो दिमाग माई के कुछ ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शीशे में जब देखा वे तो सारे पूरे गले में जूते क्यों है, फिर दिमाग के अंदर वही विचार पैदा हो, ये तो जूते क्यों है, तो मतलब मैं बीमार हूँ। फिर गला दुख गया, फिर कुछ निकला नहीं गया। वे दोबारा फिर आए उसके बाद तो देखा वो फिर वो पहली हालत है, कुछ निकला नहीं रहा, मैं तो बीमार हूँ। कहने लगा कहीं बीच में क्या घटना हुई कि मैंने अपने गले को शीशे में देखा, फिर भी फिर मैं तो ठीक करता गया, लोग नहीं हुए पूरे, चलो आगे नहीं होगी, अपने आप को तुम्हें देखना नहीं। उन्होंने गले का हाथ फेरा, ये सब ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं, फिर क्यों। तो ये सारे मन के विचार, मन के विचार, मन के विचारों को नियंत्रित करना होगा, मन को ट्रेन करना होगा। राजा अगर शक्तिशाली है तो प्रजा भी शक्तिशाली अपने आप में। तो सारे रोगों का कारण मन, और हमने मन को इतना कमजोर कर दिया और अपने आप को डॉक्टरों को छोड़ दिया ठीक करने के लिए, जबकि मन के अंदर अनंत शक्ति है, अनंत। इस शरीर की इस मन के अंदर जैसी कल्पना करोगे अपने विचारों में, ये शरीर वैसा ही बन जाएगा। लेकिन मन के अंदर शक्ति तो चाहिए। हम दूसरों को देख देख के, दूसरों की बातें सुन सुन के उसी अनुसार अपने मन को कंट्रोल करेंगे।
तो आपके मन के अंदर आनंद शक्ति है। हर रोग मन से ठीक किया जा सकता है अगर मन शक्तिशाली है, मन नियंत्रित है। और यदि मन हमारे वश में नहीं है, हम दूसरों से प्रभावित हो गए, तो फिर हम ठीक नहीं कर सकते। तो शरीर और मन दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट है, जैसे पानी और भाप। शरीर जड़ है, भौतिक है, मन सूक्ष्म है। मन उस प्राण शक्ति को नियंत्रित करने वाला है। जो प्राण शक्ति शरीर को चला रही, उन इंद्रियों को चला रही, उनको नियंत्रित करने वाली शक्ति मन है। जैसे ये पंखा स्विच बोर्ड से नियंत्रित होगा, स्विच ऑन कर दो तो ये चल पड़ेगा, स्विच ऑफ कर दो ये बंद हो जाएगा। रेगुलेटर को घुमा दो तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आने लगेगी, ये तेजी से घूमने लगेगी। तो इस प्राण शक्ति को कम और ज़्यादा देने वाला मन है। मन को ट्रेन करना पड़ेगा। मन को हमने बहुत ही कमजोर बना दिया। तो इस मन को नियंत्रित कर, और मन जब आत्मा में विलीन हो जाएगा ध्यान में, तो वह सब कुछ है, वो सब कुछ है। अगर हम ध्यान में जाने लगे, उस आत्मा के साथ मिल जाए, तो मन अपने आप नियंत्रित हो जाएगा, बल्कि मन आत्मा में विलीन हो जाएगा और ये शरीर को शक्ति के चलेगा। तो यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाए, सारी साधना मन को नियंत्रित करने की है। सारी साधना, सारा ध्यान अपने मन के ऊपर नियंत्रण है। और जब मन के अंदर ऊपर नियंत्रण हो जाएगा, तो धीरे 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 मन आत्मा में विलीन होगा और अंदर वो आनंद पैदा होगा जिसकी हम संसार में कल्पना कर भी नहीं सकते। तो रोग का कारण मन का कमजोर होना और निवारण मन को शक्तिशाली बनाना, मन के विचारों को बदलना। जब तक हम बीमार समझ रहे थे, उन्हीं यदि विचारों को हम बदल दें कि नहीं मैं बीमार हो ही नहीं सकता, मैं तो ठीक हूँ, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे कई बार चोट लगी, बहुत एक्सीडेंट हो गया था, आपने देखा है, हड्डी टूट गई। मैंने सोचा नहीं मुझे कैसे हड्डी टूट सकती, और यदि कोई चीज है तो शरीर अपने आप ठीक कर रहे। अभी 2-3 मिनट पहले की बात है, गाय ने यहाँ पैर रख दिया, तो उसके बहुत पन्ने हो एकदम वहाँ से खुद पैर शुरू हो गया। लेकिन मैंने सोचा नहीं मुझे कहा चोट लगी, ये तो पैर तो मुझे कहाँ लगी, और नहीं तो अगर मैं सोचता नहीं पैर रख दिया, खून निकल गया, अभी टूट गया, तो सीखना सिखाना शुरू कर देगा। लेकिन मुझे थोड़ा चोट लगी, चोट को पैर तो लगी, मुझे दुख दर्द क्या हो ही नहीं सकता। तो सब कुछ नियंत्रण आपके मन के अंदर है। जैसा आपका मन होगा वैसा ही आपका शरीर होगा, और वैसे ही बाहर के वातावरण